हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। डाउनवर्ड मोशन के लिए डाउनवर्ड मोशन क्वेश्चन आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है। मैं डायरेक्टली वहीं से रिजल्ट उठा रहा हूँ जहाँ से मेरे को ज़रूरत है। ओके, तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द मोशन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वी नो दैट क्या होगा हमारे पास भाई द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी हमारे पास भाई इक्वेशन ऑफ मोशन? वो होगी m इंटू d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस mg u की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू वी स्क्वायर। ओके, अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों अपवर्ड मोशन का रिजल्ट मैं निकाल चुका था। अब मैं डाउनवर्ड मोशन का रिजल्ट निकालूंगा। ओके, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालूंगा। क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन क्या था। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया इसके अंदर से भाई मैंने इसके अंदर से जी यू की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया। क्लियर है ना? सबसे पहले तो मैं इसके अंदर से दोनों तरफ से m कॉमन लेकर के m को ख़त्म करूँगा। m कॉमन लिया, m कॉमन लिया, m कॉमन लिया, ये तो ख़त्म। इधर मेरे पास बना d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई? ये हो जाएगा मेरे पास g माइनस जी यू की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है ना? अब मैंने यहाँ से क्या किया भाई, मैंने यहाँ से कॉमन लिया, इसको लिख सकता हूँ d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कॉमन लिया जी यू की पावर माइनस के 2 और tan स्क्वायर अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर है ना? मेरे पास कितना बचा भाई? यहाँ से तो देखो आप, जी यू की पावर माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया, तो जाहिर सी बात है जी के बटे में कितना बचेगा? जी तो मेरा कॉमन आ चुका है। चलो खैर, यहाँ बचा 1 अपॉन यू की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखो आप, ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है। क्लियर है ना? इसको मैंने लिखा भाई d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू जी यू की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 अपॉन यू की पावर माइनस के 2 है बेटा। ये देखो आप, यू की पावर माइनस के 2 है। यू की पावर माइनस के 2 ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यू स्क्वायर। 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कोट स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस के वी स्क्वायर। कोई आपत्ति है? नो, बट वी नो दैट हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई? हमारे पास फार्मूला ये होता है कि भाई d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू होता है v इंटू डी वी ओवर डी वाई। आप जानते हो इस फार्मूले को। मैंने डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ किया और रिजल्ट निकाल लिया। ओके, तो जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, ये हो जाएगा बेटा v इंटू डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू जी यू की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा
और ये कितना हुआ भाई, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर। क्लियर है ना। मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, वाई वाला पोर्शन एक तरफ रखा, वी वाला पोर्शन मैंने एक तरफ रखा। ज़रा ध्यान से देखना है मैंने क्या किया। मैंने लिखा वी डी वी, देखो आप पहले ये कर रहा हूँ यहाँ से, वी वी इंटू डी वी, इसके बटे में देखो मैंने क्या डाला, v इंटू डी वी के बटे में जो मैंने डाला भाई, वी डी वी, ओके, के बटे में मैंने डाला कितना, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर। मैंने डिवाइड किया कितने से, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर, और यहाँ मैंने कितना, जी इंटू यू की पावर माइनस के टू इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ज़रा समझने की कोशिश करना, वी डी वी की वैल्यू तो ये आ चुकी, बराबर कितना हुआ, डी वाई। नो प्रॉब्लम। मैंने थोड़ा सा इसको रिसेट किया, ओके। और इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ इधर भाई, डी वाई तो ये है ही, इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कितना, अपॉन जी। क्लियर है ना। और इसको अलग से लिखा वी इंटू डी वी बटे यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर। कोई आपत्ति तो नहीं है ना। देखो आप, कोई भी अगर आपत्ति, कोई भी अगर आपका डाउट है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो मेरे पास अगला स्टेप निकल कर के आया भाई, कितना निकला यहाँ से भाई, ये देखो इधर डी वाई है, मैंने दोनों तरफ माइनस, चलो खैर दूसरे तरीके से सेट करूँगा, डी वाई तो ये है ही, इज इक्वल टू, इसको देखो मैंने क्या किया, माइनस के निशान से गुणा कर दिया, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, 2g इंटू में माइनस के 2v डी वी डाल दिया बटे यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर। सवाल पैदा ये होता है, सर आपने ये किया क्यों, दिस द पॉइंट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर आपने ये क्यों किया है। ओके, रीज़न दे रहा हूँ बेटा। भाई माइनस के वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v डी वी ऊपर रखा हुआ है। ओके, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, स्टेप वही बनेगा। क्लियर है ना। अब मैंने यहाँ से क्या सपोज किया, मैंने सपोज किया कि सपोज दैट यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे सपोज कर लूँगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज दैट टी है। जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करूँगा डी ओवर डी वी करूँगा, भाई ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस के ये कितना निकल कर क्या आएगा, 2v। ओके, गलती कर दी है, ये माइनस के कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, डी टी ओवर डी वी। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये निकल कर के आएगा माइनस के 2v इज इक्वल टू होगा डी टी ओवर डी वी। मैं गुणा करूँगा ये निकल कर के आएगा माइनस के 2v डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। क्लियर है ना। मैं ये वैल्यू जब यहाँ पुट करूँगा और इसको इंटीग्रेट करूँगा, मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई हुआ इज इक्वल टू, ये देखो बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर आ जाएगी, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 2v डी वी
डिवाइड बाई यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर, इसको मैंने टी मान रखा है। अब मैं इसको सारे को सॉल्व करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। इधर तो इंटीग्रेशन के बाद ये तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो बेटा, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये होगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। देखो आप, इसकी वैल्यू मैंने टी डाल दी, ये कितना निकला, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, तो कितना निकल गया भाई, ये हुआ y इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g, और ये कितना हुआ भाई, यहाँ हुआ log t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a मान लिया मैंने। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकल करके आई, y कितना निकल गया यहाँ से भाई, y इज इक्वल टू जो मेरे पास निकल करके आया वो ये निकला माइनस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लॉग t की वैल्यू डाली, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर और प्लस के कितना b। ओके, अब फिर देखो बेटा, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, मैं डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल जो है अब वो यहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है ओ डैश से। ओके, और पार्टिकल को जो है ना भाई, क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा ये है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा मैं कैलकुलेट कर चुका फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी ओ डैश से ओ तक आने में जो टाइम कैलकुलेशन है, जो जितना भी टाइम लगेगा मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, और फिर मैं दोनों टाइम को जोड़ करके रिजल्ट निकालूंगा। अब मैं डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, मेरा पार्टिकल यहाँ है, तो जाहिर सी बात है पॉइंट ओ के ऊपर जो है, और अगर आप कहो तो मैं पूरा ग्राफ भी बना दूंगा। मान लिया यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर एक पॉइंट क्यू है, और ये वाली दूरी सपोज दैट ये वाई है। इनिशियली यहाँ वी इज इक्वल टू कितना है, 0 है, और यहाँ पॉइंट ओ के ऊपर वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ओके, सो दैट इनिशियली एट पॉइंट ओ किस पॉइंट के ऊपर, 8 पॉइंट ओ डैश, पॉइंट ओ डैश के ऊपर y इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, और v इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। आपके सामने है। सवाल पैदा होता है कि सर y और v ही क्यों लिया आपने, यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी y और v ही है। आगे की तरफ चल लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँगा भाई कैलकुलेशन के बाद ये तो 0 आ जाएगा मेरे पास। 0 इज इक्वल टू ये हुआ माइनस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, v की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस के कितना b। यहाँ से सीधा सीधा v की वैल्यू निकल करके आएगी, सॉरी b की वैल्यू निकल करके आएगी, और मैं b की वैल्यू देख रहा हूँ वो कितनी है। तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, सो दैट b इज इक्वल टू जो निकल करके आया भाई, b इज इक्वल टू उधर जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, ये जो मेरी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के अंदर मैंने इसको पुट किया और आगे रिजल्ट निकालने की कोशिश की। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, या ये कुछ भी मान लो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन कौन सी इक्वेशन में, 1 में। इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू डाली, और वैल्यू डालने के बाद मैं रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्केच डाउन हो चुका है, दूसरा स्केच लेते हैं। ओके,
फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। चलो भाई y की भी बात कर लेते हैं, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो y इज इक्वल टू जो हुआ मेरे पास, ओके, b की वैल्यू डालने के बाद ये हुआ माइनस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है ना? देखो आपके सामने है। अब मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और अगले वाला रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, कैसे आता है। क्लियर है ना? मैं इसके अंदर जो कॉमन हो सकता है कॉमन लूँगा, और कॉमन लेने के बाद जो प्रॉपर्टी लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको सेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो भाई यहाँ से मेरे पास जो कॉमन आया y के अंदर से, सॉरी y इज इक्वल टू जो निकल गया यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g मेरे पास कॉमन आ चुका। कॉमन आने के बाद ये तो बचा पॉजिटिव, ये बचा लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर। यही बचाना। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए अपॉन बी बराबर होता है बेटा लॉग ए माइनस के लॉग बी। मैंने डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का, इस फार्मूले का यूज़ किया और रिजल्ट निकालने की मैंने कोशिश की। तो y इज इक्वल टू जो निकल करके आया कितना निकला, ये निकला यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। क्लियर है ना? यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। जब इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा मैं, लॉग ऑफ ऊपर आ जाएगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे कितना आएगा भाई, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के कितना वी स्क्वायर। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। भाई मेरा जो ग्राफ था, ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से था। ये मेरा ग्राफ था, ये वाला पॉइंट ओ डैश था, ये वाला पॉइंट ओ था, ये वाला पॉइंट यहाँ मैंने क्यू मान लिया था, ये वाली दूरी मैंने वाई मान ली थी, ओके। और वाई मानने के जस्ट बाद जो है मैं इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन लगाते हुए, इनिशियल कंडीशन लगाते हुए ये लेकर के आ चुका था। पूरा क्वेश्चन मेरा ये था कि पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ से ओ से प्रोजेक्ट किया गया है, ओ डैश तक पहुँचने में लगा जो टाइम है, फिर ओ डैश से ओ तक पहुँचने में जो टाइम लगा, वो टोटल का टोटल टाइम आपको कुछ रिजल्ट प्रूफ करना है। ये आपका क्वेश्चन था, ओके। चलो तो भाई मैं कह रहा हूँ 8 पॉइंट ओ डैश, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, v1 इज़ द वेलोसिटी, ओके। चलो सपोज दैट गिवन नहीं है, सपोज कर रहा हूँ मैं, सपोज दैट 8 पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर भाई, 8 पॉइंट ओ के ऊपर, जाहिर सी बात है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू बढ़ करके h के बराबर हो जाएगा, ओके। और मैंने वेलोसिटी सपोज दैट, एंड इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v इज इक्वल टू मैंने v1 मान ली। सपोज कह रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ सपोज दैट, आगे लिख भी रहा हूँ, ओके। सपोज दैट अगर ऐसा है तो भाई फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है और कैसे आता है मेरे पास, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, तो अब मैंने क्या किया भाई, देखो आप, मैं इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा और रिजल्ट निकालने की फिर से कोशिश करता हूँ। y इज इक्वल टू मैंने कितना माना h, और v इज इक्वल टू कितना मान लिया v1। ये वाली वैल्यू सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर p मान लो, p है। इक्वेशन p के अंदर मैं इस रिजल्ट को रखूँगा और अगले वाला रिजल्ट मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना बेटा। चलो सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर p, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी, y इज इक्वल टू तो कितना हो चुका, y इज इक्वल टू तो हुआ h इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कितना हुआ 2g। लॉग कितना हुआ भाई, लॉग यहाँ हुआ यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा बटे यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के v की जगह कितना आया v1। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर p था, इसको r मान लो। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको रत्ती भर भी कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ हमारे पास एक रिजल्ट निकला था पहले, एक एच तो ये था। जब आप इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ओके, वहाँ से मेरे पास एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट निकल गया था। उस रिजल्ट को लिख रहा हूँ और अगले वाला रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो देखते हैं क्या था वो रिजल्ट। एक एच की वैल्यू तो मेरे पास ये आ चुकी, बट एक एच मेरे पास निकल चुका था। एच इज इक्वल टू कितना निकल चुका था, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लॉग ऑफ, ये था यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लॉग ऑफ सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, ये r है, इसको s मान लो। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी थी। अब मैं दोनों इक्वेशन का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, देखना कैसे, उसके बाद आगे की बात करते हैं। बेटा ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है दोनों h की वैल्यू में बराबर कर दूँगा। जैसे ही मैं दोनों की दोनों h की वैल्यू बराबर करूँगा, बराबर करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसका यूज़ करते हुए मैं सबसे पहले v1 कैलकुलेट करूँगा। चलो, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम r एंड s, दोनों इक्वेशन को बराबर किया मैंने, फ्रॉम r एंड s। r और s इक्वेशन से मेरे पास निकल कर के आएगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लॉग सेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, बराबर होगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g लॉग यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस v1 स्क्वायर है। यहाँ पे ये मिस्टेक होने से बच चुका, क्लियर है ना। चलो भाई, मेरे ख्याल से इससे तो मेरा ये कैंसिल हो चुका, लॉग से मेरा लॉग कैंसिल हो चुका। सेक स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकाली मैंने, मैं यहाँ से v1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। ये हुआ मेरे पास सेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा बटे यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के v1 स्क्वायर, क्लियर है ना। क्रॉस गुणा करता हूँ, रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं क्रॉस गुणा करने की कोशिश करूँगा, इसको इधर गुणा किया मैंने, ये निकला यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा। इसको ऊपर लेकर के गया मैं और अगले वाला रिजल्ट मैंने कैलकुलेट किया। ये हुआ बेटा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर है ना। मैंने यहाँ से v1 की जब बात करी तो ये निकल कर के आया बेटा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर कितना निकल जाएगा ज़रा समझने की कोशिश करना। ये इधर जाने के बाद पॉजिटिव, ये इधर आने के बाद नेगेटिव, ये होगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा और इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यही होगा ना।
आगे की तरफ चलते हैं। अगर यही है तो यहाँ से जो अगला स्टेप मेरे पास निकल कर के आया बेटा, कितना निकला भाई, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू जो हुआ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा मैंने कॉमन ले लिया है ना, ये हुआ यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा मैंने कॉमन ले लिया। कितना बचा भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर। जब 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बचा, अब इसका भी कुछ करते हैं भाई। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, अभी तो आधा ही पार्ट भी नहीं हो पाया। तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया भाई, इसकी बात कर लेते हैं। अब कितना होगा, क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है रे, साइन स्क्वायर अल्फा होता है। मैंने इसका भी यूज़ किया तो ये निकल कर के आया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, और ये कितना हुआ भाई, साइन स्क्वायर अल्फा। अब कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने उसका भी यूज़ कर लिया। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। इससे मेरा ये कैंसिल, तो v1 की जो वैल्यू निकल कर के आई, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू निकला यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। मैंने स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया, v इज इक्वल टू निकल कर के आया यू कोस अल्फा। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अगेन इसकी मैं यूज़ करूँगा इस इक्वेशन का। अगेन फिर से उसी इक्वेशन की तरफ चलते हैं जो हमारे पास पहले वाली इक्वेशन थी। कौन सी थी इक्वेशन, अभी देख रहा हूँ बेटा, रुको अभी आप। ये वाली इक्वेशन, यहीं से उठाऊंगा रिजल्ट और यहीं से रिजल्ट निकालने की फिर से कोशिश करूँगा। देखो कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ, देखना आप भी। अगेन इस इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। कितना है, d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू g u की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा u स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के v स्क्वायर। मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई, फिर से उठा ली ये वाली इक्वेशन, आपको बता भी रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने ये इक्वेशन उठाई और यहाँ से रिजल्ट अगले वाला निकालने की कोशिश करी, देखता हूँ भाई मेरे पास रिजल्ट क्या बनता है। इसके अंदर मैंने एक कंसेप्ट यूज़ किया, वी नो दैट, क्या यूज़ किया, d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू होता है dv ओवर dt। आप जानते हो डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया यहाँ। ओके, और इसको लिखा मैंने dv ओवर dt इज इक्वल टू g u की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये है मेरे पास यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर। ओके, यहाँ से मैंने dt अलग किया, dv अलग किया, ध्यान से देखना है। मैं अगर dv की बात करूँगा तो dv की वैल्यू ये निकल कर के आएगी dt dv बटे dv के बटे में कितना होगा, g u की पावर माइनस के 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ होगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर। डी वी के बटे में ये इज इक्वल टू कितना, डी टी। मेरे ख्याल से तो कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए भाई, अगर है तो भाई मुझे बताओ। आगे की तरफ चलते हैं, फिर तुम्हारी आपत्ति भी हल करते हैं। ओके,
आ चुका। आगे चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास निकल करके आएगा भाई, अब जरा इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहले इधर तो लिख लो डी टी इज इक्वल टू, क्या इसको मैं समझने की कोशिश करना, ये ऊपर जाने के बाद ये तो होएगा यू स्क्वायर और ये होएगा कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन होएगा जी, और यहाँ होएगा डी वी बटे में होएगा कितना, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के वी स्क्वायर। ये नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब फिर समझने की कोशिश करना बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसी के, चलो इसी के ऊपर बना दूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है यार, क्या करें अब। देखना बेटा क्या है, मेरा पार्टिकल यहाँ से चला और पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, पार्टिकल ओ डैश से चला, पार्टिकल को ओ तक आना है, ठीक है ना। मेरे को निकालना है टाइम। टाइम तो यहाँ से काउंट होना शुरू होगा ना, यानी t इज इक्वल टू 0 से काउंट होना शुरू होगा। और सपोज दैट यहाँ टाइम t2 है, पॉइंट ओ के ऊपर t2। भाई यहाँ t इज इक्वल टू कितना है, जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होगा वहाँ t की वैल्यू 0 होगी। पार्टिकल का टाइम यहाँ से यहाँ तक निकालना है। मान लिया यहाँ तो 0 है और पॉइंट ओ के ऊपर t2 है। ओके, इधर तो हो चुका ही है, क्लियर है ना। यहाँ मेरी वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी थी, 0 थी ना, आपको तो पता है ना। और इस दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं वेलोसिटी कितनी निकाल चुका था, अभी 0 थी। और यहाँ मेरी वेलोसिटी कितनी आई थी, यू कोस अल्फ़ा। यहाँ मेरी वेलोसिटी v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू कितनी आ चुकी थी, यू कोस अल्फ़ा। समझो आप इस चीज़ को, जो मैंने कैलकुलेट किया था। ये जो वेलोसिटी थी इसके ऊपर जो मैंने इनिशियल कंडीशन लगाते हुए अभी कैलकुलेट की थी कि अगर मान लिया जाए पॉइंट ओ के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला, अगर इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v1 हो जाए, तब मैंने v1 को कैलकुलेट किया था और v1 की वैल्यू यू कोस अल्फ़ा निकल चुकी थी। यही था कंसेप्ट। चलो, तो अगर मेरे को टोटल टाइम निकालना है, टोटल वेलोसिटी वगैरह निकालनी है, तो जाहिर सी बात है मेरे को इंटीग्रेट करना होगा और रिजल्ट कैलकुलेट करना होगा। मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया। तो नाउ यहाँ से ओ डैश से ओ तक आने में टाइम अगर t2 लगता है तो टोटल टाइम होगा 0 से लेकर t2 तक। ओके, और ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू कितना होगा, इधर ये होगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कितना होगा जी। वेलोसिटी है इधर डी वी है। वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है। और यहाँ वेलोसिटी कितनी है, यू कोस अल्फ़ा है। और ये है मेरा डी वी और डिवाइडेड बाई कितना है, यू स्क्वायर है कोट स्क्वायर अल्फ़ा है और माइनस के वी स्क्वायर है, आपके सामने है। चलो मैं इसको हल करता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई, अगर इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो फार्मूला होता है 1/2a log x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस के ए। आप तो जानते हो इस फार्मूले को। डायरेक्ट इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। तो इधर तो आ जाएगा भाई, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये तो आ जाएगा t लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से t2 इज इक्वल टू ये कितना निकल जाएगा ध्यान से देखना है, ये होगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2a का मतलब ये जो 2 है 2 जी तो है ही, ए की वैल्यू कितनी होगी, यू कोस अल्फ़ा, सॉरी यू कोट अल्फ़ा, यू इंटू कोट अल्फ़ा, क्लियर है ना, इंटू लॉग ऊपर होगा कितना ए स्क्वायर ए प्लस एक्स एक्स प्लस ए, यानी यू कोट अल्फ़ा माइन प्लस के वी फार्मूले के तहत डिवाइडेड बाई यू कोट अल्फ़ा माइनस के वी। ओके, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से यू कोस अल्फ़ा। लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ती जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको शॉर्ट कर दिया जाए, एक छोटा सा पार्ट और बना दूँ, ठीक है ना। इसमें यहीं स्टॉप कर रहा हूँ मैं।